नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के हम सारे PYQ एक साथ देखेंगे। आज तक के हिंदी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की काफ़ी टॉपिक्स पूरा कर दिया है PYQ में। अगर आपको उन्हें देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद यात्रा, गंगा यात्रा या सरयू यात्रा? तो सरयू यात्रा इन्होंने लिखी है। ये क्वेश्चन TGT परीक्षा 2013 में आया हुआ है। अब हम व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या देखने के फ़ायदे भी, जैसे देखो कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो वो कवर हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि व्याख्या, अगर हम कोई चीज़ क्वेश्चन डायरेक्ट बस क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं तो हमें उतना टाइम नहीं याद रहता जितना टाइम में अगर उस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लें, उस क्वेश्चन का डिटेल जानकारी ले लें तो जितना याद रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु की यात्रा वृत्तांत यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हैदराबाद हरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। उनकी यात्रा वृत्त रचनाएँ जो हैं वो कविवचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1889 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित हो रही थी। कि यात्रा बाल कृष्ण प्रकाशित होती रही है। गया की यात्रा बाल कृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? देश विदेश निर्मल वर्मा। बी, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। सी, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन। डी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो सब सही है, लेकिन ये जो है देश विदेश निर्मल वर्मा की न होकर के ये है नवल किशोर जी की। किसकी है? नवल किशोर अग्रवाल जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देखेंगे। देश विदेश 1952 नवल किशोर अग्रवाल की यात्रा वृत्तांत है। इसी नाम से 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने भी यात्रा वृत्तांत लिखी है, जिसमें राष्ट्र कश्मीर तथा यूरोप की यात्राओं के वृत्तांत एवं अनुभव संकलित हैं। पैरों में पंख बांधकर 1952 और उड़ते चलो 1954 रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है, जो डायरी शैली में लिखा गया है। किन्नर देश में 1949 राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? किन्नर देश में। कब का है? 1949 का है। सागर की लहरों पर 1959 रचना के जहाज द्वारा समुद्र यात्रा की विस्तृत वर्णन भगवत शरण उपाध्याय ने की है, जो डायरी शैली में है। क्वेश्चन नंबर 3, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? ऑप्शन नंबर ए, सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं। सी, पैरों में पंख बांधकर। डी, मेरी यूरोप यात्रा। अभी हमने ऊपर देखा पैरों में पंख बांधकर जो है वो किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सी है? ए, घाट घाट का पानी। बी, ज्योतिपुंज हिमालय। सी, दस्तखत
मस्तकों के पार शाम, डी सागर के आर पार, तो कौन सा है? बी है। ज्योतिपुंज हिमालय, ये जो है ये किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। बी राइट है, बाकी सब गलत है। व्याख्या देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है ज्योतिपुंज हिमालय 1982 का। कब का है? 1982 का। राह चलते चलते 1985, हिमगिरियों की छाया 1988, हम सफ़र मिलते रहे 1986, आपका एक आकाश एक है, आकाश एक है 1998, संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत भगवान दास वर्मा का है, या कल्याण चंद्र का है, या लोचन प्रसाद पांडे का है, या यशपाल जैन का है, किसका है? तो सी लोचन प्रसाद पांडे का है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत। अगला देखेंगे। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत लोचन प्रसाद पांडे हैं। इसके रचनाकार कौन हैं? लोचन प्रसाद पांडे हैं। इनका यह यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में इंदु में छपा था। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राय, डी सी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, डी राहुल सांकृत्यायन। तो कौन है? लंका यात्रा का विवरण किसका है? बी किसका है? बी गोपाल राय गहमरी का है। व्याख्या देखेंगे। द्विवेदी युग के गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की श्री वृद्धि की है। उन्होंने रेल या तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 7, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं कौन? नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद द्वारा, महादेवी वर्मा। तो कौन सा राइट है? बी। व्याख्या देखेंगे। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे। कौन? राहुल सांकृत्यायन। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, घुमक्कड़ शास्त्र श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा रूप में 25 मास जापान की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत कृतियों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 8, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं या राहुल सांकृत्यायन हैं या यशपाल या अज्ञेय हैं? तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। अभी हमने ऊपर भी देखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर रचना यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 11, अरे यायावर रहेगा याद
किस विधा की रचना है? तो ये भी यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसमें अज्ञेय जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान में का हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वर्ष 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटे यात्रा वृत्तांत 20वीं सदी का गोलोक, वसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं सदी का गोलोक एक बूंद सहसा उछली मछली का ही एक अंश है। कौन सा? 20वीं सदी का गोलोक जो है वो एक बूंद सहसा उछली मछली का ही एक अंश है। क्वेश्चन नंबर 12, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? कौन सी विधा है अरे यायावर? यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 13, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बूंद सहसा उछली मछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय हैं, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, यशपाल हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो कौन है? अज्ञेय ही है। हमने ऊपर भी देखा कौन है? अज्ञेय ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक बूंद सहसा उछली मछली की रचना विधा है। कौन सी है? संस्मरण है, रिपोर्ट ताज है, डायरी है या यात्रा वृत्तांत? तो यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत या उपन्यास? तो कौन सी है? यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 17, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, रांगे राघव, राहुल संकृत्यायन? तो कौन है? मोहन राकेश हैं। व्याख्या देखेंगे। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश द्वारा का यात्रा वृत्तांत है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते समय ही यह रचना लिखी गई थी। अमृत राय की अमृत प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे जंगले, सहचिंतन, मटियाली, बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं, ये सारी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर बी समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकृत्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञेय किसकी है? सी राइट है, धर्मवीर भारती।
ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। धर्मवीर भारती ने कुल 3 यात्रा वृत्तांत लिखे, जिनमें 2 अन्य यात्रा वृत्तांत हैं, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ए अज्ञेय, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल, डी राहुल संकीर्तन। किसका है? यशपाल जी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्याख्या देखेंगे। लोहे के दीवार के दोनों ओर एक यात्रा वृत्तांत यात्रा साहित्य है, जिसके लेखक यशपाल हैं। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों की तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को और लंदन, इन तीनों महानगरों का उल्लेख है। वियना, मॉस्को और लंदन, इन तीनों नगरों का महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। और यहाँ पर हम कुछ अन्य पॉइंट देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य। ऑप्शन नंबर 1, राहबीती यात्रा वृत्तांत यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। और दूसरा है, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? भारतेंदु जी ने किया। किसने? भारतेंदु जी ने से माना जाता है। ऑप्शन नंबर लास्ट है, सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत है मेरी कैलाश यात्रा। किसका? परिव्राजक जी का। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत का नाम है मेरी कैलाश यात्रा। क्वेश्चन नंबर 22, पूंजीपति की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यशपाल जी ऐसे लेखक हैं जिन्होंने पूंजीवादियों की शोषक वृत्ति को उजागर किया है। क्वेश्चन नंबर 23, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। कौन है? रामदरस मिश्र जी हैं। पड़ोस की खुशबू यात्रा के लेखक रामदरस मिश्र हैं। इसके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं, तना हुआ इंद्रधनुष 1990 में, भोर का सपना 1993। आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट पेज है। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए ऐसे ही वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 24, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? कविता, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा या उपन्यास? कैसी है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है। व्याख्या देखेंगे। चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने निर्मल, कोपेनहेगन, आइसलैंड, प्राग, पेरिस, वियना आदि की यात्राओं का वर्णन किया है। पुस्तक में साहित्यिक लेखक ने प्रसंगवश ब्रेख्त, काफ्का, सार्व, चेखव आदि प्रसिद्ध लेखकों की भी चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर लास्ट। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही वीडियो में लाने की कोशिश करती रहूं, जिससे आपकी हिंदी की अच्छी तैयारी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 25, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय, राहुल संकीर्तन, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती। किसका है? निर्मल वर्मा जी का। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।